बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें 6.1 यानी पहला न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। यानी अगर एक स्प्रिंग के साथ 40 न्यूटन वजन लटकाया जाए, क्योंकि वजन फोर्स है तो इसलिए मैंने एफ से शो किया, तो इसमें 20 मिलीमीटर जो है वो एक्सटेंशन यानी कि वो खिंचाव पैदा होता है। ठीक है, तो मैं साथ साथ इसका डाटा बनाता हूँ। हमारे पास फोर्स या वजन क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और इसमें जो खिंचाव पैदा हुआ यानी कि फासले है ना, उसको मैं x से शो कर देता हूँ। ठीक है, या d से भी आप कर सकते हैं डिस्टेंस। तो x इसमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 20 मिलीमीटर। ठीक है, पहले इस सिचुएशन को समझते हैं। अब ये मिलीमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो 1 मीटर है, यहाँ पे चले मैं शो करता हूँ 1 मीटर, इसमें मिलीमीटर जो होते हैं वो 1000 होते हैं। ठीक है जी, 1000 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इस पर हम 1000 को डिवाइड करेंगे, यानी 20 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास जो आएगा 0.02 आ जाएगा। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो x हमारे पास ये 0.02 मीटर में हो गया है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको k से जो है वो जाहिर करते हैं, यानी k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट इसका जो दूसरा हिस्सा बनता है उसमें क्या कहते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। यानी कोई जिस्म, कोई वजन इसी स्प्रिंग में उसको लटकाने से अगर वो 16 मिलीमीटर इसको खींचता है, ठीक है, यानी 16 मिलीमीटर इसको नीचे खींचता है, व्हाट विल बी इट्स वेट, तो उसका वजन क्या होगा। ठीक है, एक हमने W फाइंड करना है। अब ये जो स्प्रिंग है ये यही वाला है। ठीक है, इसमें इस 40 न्यूटन वाले वजन के बजाय हमने कोई और जिस्म लटकाया है, तो वो 20 की बजाय उसने इसको 16 सेंटीमीटर खींचा। तो अब इसका वजन वो कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। डाटा हमारे पास से आ चुका है जी। तो स्टूडेंट, जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होती है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये हुक्स लॉ करता है। ठीक है, हुक्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो F इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला चलेगा जिससे हम कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। ये आगे कांस्टेंट के लिए भी उन्होंने अरेंज किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है जी, तो इससे जब हम K निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे K इज इक्वल टू, यानी X इस तरफ डिवाइड, तो F डिवाइड बाय X हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो K की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ठीक है जी, K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हमारा ये अरेंज जो फार्मूला वो इस्तेमाल करेंगे, यानी K इज इक्वल टू F बाय X। तो F हमने दिया हुआ है जी, क्या है, 40 न्यूटन, क्योंकि इसकी बात करेंगे ना पहले। तो 40 न्यूटन हो गया जी, डिवाइड बाय X हमारे पास क्या है जी, ये 20 मिलीमीटर था जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो वो आ गया 0.02। इनको डिवाइड करने से हमारे पास स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। तो 40 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं 0.02, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 2000। ठीक हो गया जी, 2000। तो इसका यूनिट क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इसके साथ मीटर था ना। ठीक है, और ये फोर्स है तो इसके साथ न्यूटन था, तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी पर मीटर। ओके हो गया जी। तो इसको मजीद आप जो है वो प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये देखें ना 10 की पावर 3 बन जाता है ना, तो किलो में आप लिख सकते हैं, यानी K इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका बुक के पीछे भी आपका यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, इसी स्प्रिंग के साथ कोई एक और जिस्म लटका दिया जाए। अब वो नहीं पता कि वो उसका वजन कितना है, वो ही हमने फाइंड करना है। लेकिन ये है कि उसके लटकाने से वो 16 मिलीमीटर नीचे खींचा जा रहा है। पहले 20 था ना, 40 न्यूटन वजन लटकाने से। तो अब ये 16 जो है मिलीमीटर नीचे खींचा जा रहा है। अब वो कितना वजन इसके साथ लटकाया गया है, तो W हमने फाइंड करना है। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर हम इसको फोर्स भी कह सकते हैं, ये भी क्योंकि फोर्स ही होती है। तो यही हमारा फार्मूला ये वाला चलेगा। ठीक है, F हो या W एक ही बात है। तो मैं चले यहाँ पे W इज इक्वल टू के एक्स कर देता हूँ, क्योंकि W में फाइंड करना है वजन की शक्ल में। तो K हमारे पास कितना निकला, 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ फिर हम 2000 लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है तो किलो की जगह पर फिर हमें 10 की पावर 3 लगाना होगा। तो मैं ये 2000 न्यूटन ही लिख देता हूँ। ठीक है, और X हमारे पास कितना है, अब 16 मिलीमीटर है, तो इसको भी हमें करना है मीटर में कन्वर्ट। तो चले यहाँ पे मैं जो है X यहाँ पे लिख के ना, X इज इक्वल टू 16, क्योंकि डाटा में लिखा हुआ नहीं था,
मिलीमीटर। तो डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको डिवाइड करने से ये हमारे पास 0.016 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा अब x बनेगा इस कंडीशन में, तो इसको यहाँ पे लिखिए 0.016 मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास जो इसके साथ हमने वजन लटकाया है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो आ रही है जी 32 न्यूटन। ओके जी। इट्स मीन के जो हमने दोबारा इस स्प्रिंग के साथ जो वजन लटकाया था वो है जी 32 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 6.2 है, इसमें कहते हैं जी द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। यानी 5 लीटर दूध है और उसका जो मैस दिया हुआ है वो 4.5 किलोग्राम है। फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट्स। तो इसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा में लिखते हैं क्या हमारे पास मैस दिया हुआ है जी। मैस इज इक्वल टू 4.5 kg। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, क्योंकि लीटर जो है वो वॉल्यूम को मेजर करता है और ये जो किलोग्राम है ये मैस को मेजर करता है। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है जी 5 लीटर, जिसको हम जो है वो मीटर क्यूबिक में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है इसको हमने मीटर क्यूबिक में करना है। तो चले मैं यहाँ पे ना इसका जो रिलेशन है वो लिखता हूँ कि 1 लीटर जो होता है ये इक्वल होता है जी 10⁻³ मीटर क्यूबिक के। ओके हो गया। तो हमारे पास ये लीटर जो है इसको हम इसके साथ कन्वर्ट कर देंगे, यानी हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा ये 5 लीटर की जगह पर हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो मीटर क्यूबिक में हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूबिक। ओके हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। ठीक है। तो डेंसिटी के लिए जो सैंबल होता है ये पी की शक्ल में ना थोड़ा सा होता है टेढ़ा सा, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चले मैं यहाँ पे पीछे लिख भी देता हूँ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है जी डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी। तो मैस हमें दिया हुआ है, ये है वॉल्यूम, हमने ये इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूबिक में। तो चले यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देते हैं। तो मैस हमारे पास है जी 4.5 किलोग्राम। वॉल्यूम हमारे पास क्या था जी 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूबिक। तो डिवाइड करने से हमारे पास ये डेंसिटी इसकी आ जाएगी। तो डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो डिवाइड कैसे करना है चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। ये है जी 4.5 डिवाइड करना है हमने 5 10⁻³ तो 5 लिखें। ये 10 रेज के लिए आपने EXP वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है, और -3 है तो -3 लिख दें। ठीक है जी। तो इसको प्रेस करने से हमारे पास ये इसका आंसर आएगा जो कि 900 किलोग्राम। अब ये मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूबिक है। ठीक है जी। तो मजीद अगर हम इसका आंसर बुक पे देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, तो क्योंकि उन्होंने SI यूनिट में कहा था हमें, ठीक है, तो इसको मजीद SI यूनिट में लिखने के लिए इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे एंड पे है, तो उस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं 9 से पहले। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0.9 10⁻², यहाँ से यहाँ तक ये 3 डिजिट आएगा ना, तो 3 और किलो ऑलरेडी साथ में है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो ये हमारे पास जो है वो इसका SI यूनिट में एक आंसर आ चुका है। ठीक है जी, डेंसिटी का। न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है जी, इसमें है व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। यानी एक ना ये सॉलिड पत्थर टाइप समझ लें 60 ग्राम का है, तो चले मैं साथ में इसका मैस भी लिख देता हूँ। मैस इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg में जो है वो 1000 ग्राम होता है, तो डिवाइड कर देते हैं 1000 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 kg। तो जब ये 0.06 किलोग्राम का ये जो सॉलिड है इसको मेजरिंग सिलेंडर में गिराया गया तो क्या हुआ जी, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर टू 44 सेंटीमीटर। तो पहले कितना था, यानी मैंने पहले खाली बनाया मेजरिंग सिलेंडर, तो इसका ये लेवल जो था पानी का 40 सेंटीमीटर पे था। जो ही इसमें ये गिरा दिया तो यानी इसके ना ऐसे इसके अंदर ऐसे गिराया तो ये कितना हो गया, ये 40 से 44 सेंटीमीटर तक ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम बढ़ा उसमें से पहले वाला वॉल्यूम निकाल देते हैं तो फिर वो सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका जो पहले वॉल्यूम था वो लिखते हैं, V1 लिख देते हैं। V1 वो हमारे पास क्या है जी 40 सेंटीमीटर।
वैसे इसको भी मीटर क्यूबिक में करना है, लेकिन हम इसको माइनस करके ना जो फाइनल आएगा उसको कर लेंगे, बजाय सबको अलग अलग करने के। तो V2 जो है, यानी जब उसमें ये सॉलिड डाल दिया गया तो फिर कितना वॉल्यूम आया, 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना निकलेगा, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कह देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वो आ जाएगा V2 माइनस V1। इसमें से हम क्या करेंगे जी, ये 44 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर। अब इसको हमने मीटर क्यूबिक में भी करना है, तो यहाँ पे ना ये थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, ये पहले जो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो ये सेंटीमीटर में भी ये क्यूबिक में है, यानी सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक हो गया। इसको अब हम करेंगे मीटर क्यूबिक में, और उसका जो आसान तरीन तरीका ये है वो आप 4 ऐसे लिखें, क्योंकि ये सेंटीमीटर का क्यूब है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद आप ये देखें कि हमें पता है जो सेंटीमीटर का प्रीफिक्सेस होता है ये किसके इक्वल होता है, यानी सेंटीमीटर का प्रीफिक्सेस जो है ये 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। तो ये इसमें लगा दें, यानी इज इक्वल टू 4, सी की जगह पर आएगा 10 की पावर -2 मीटर और बायर क्यूबिक। अब ये जो बायर क्यूब है इन दोनों का है, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, ये 10 की पावर -2 है, और ये क्यूब इसका करें तो ये 6 हो जाएगा, 10 की पावर -6। इस तरह ये मीटर का क्यूब आ जाएगा, तो इस तरह ये मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, तो चलो ये हमारे पास लास्ट वॉल्यूम, यानी कि जो इसका सॉलिड का वॉल्यूम है वो आ चुका हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसका फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस हमें ऑलरेडी ये किलोग्राम में किया हुआ है 0.06, ठीक है, किलोग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम हमने क्या निकाला, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये डेंसिटी आ जाएगी। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 0.06 डिवाइड बाय 4 10⁻⁻, यानी EXP वाला ये बटन प्रेस करें, -6 लगा दें, और ये आ जाएगा आपके पास 15,000। ठीक है जी, साथ में किलोग्राम, ये मीटर ऊपर जाके पर मीटर क्यूबिक। तो बुक पे जो इसका आंसर है वो स्टूडेंट जो है इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो चले हम भी कर देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू, अब इसका देखें पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट पे होता है, जिसका कोई पॉइंट नजर नहीं आता वो लास्ट पे होता है। इस पॉइंट को हम यहाँ तक 15 के बाद लाए, अगर 15, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट आए जो, तो यहाँ से ये यहाँ तक 3 0 है, 3 0 ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एंड पे अंडरस्टूड होता है कि पॉइंट एंड पे होता है। मल्टीप्लाई बाय, तो कितने ये 0 आया, 3, तो ये आ गया जी, साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो चलें, इस तरह आपका बुक का आंसर भी मैच कर गया जी। न्यूमेरिकल नंबर 6.4 है, इसमें कहते हैं जी अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 × 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, यानी एक ब्लॉक जिसकी डेंसिटी ये दी हुई है, हैज अ वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड इट्स मैस। तो हमें उसका मैस करना है। तो चलिए डाटा में सबसे पहले हम डेंसिटी लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। इसके बाद इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है जी 60 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो इसको हमने मीटर क्यूबिक में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 60 एज इट cm का क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्यूब है, तो मैं ब्रैकेट डाल के जरा वाजे कर देता हूं। इसके बाद क्या होगा, 60 सेंटी जो है इसका प्रीफिक्सेस क्या होता है, 10⁻⁻²। ठीक है जी, तो इसको प्रीफिक्सेस में लिखते हैं, साथ में मीटर एज इट और क्यूबिक। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो क्यूब है ये भी दोनों को पावर दे देते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर ऑलरेडी -2 है, तो -2 की पावर 3 मजीद आए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाएगा, और मीटर जो है वो क्यूबिक में आ जाएगा। तो ये अब कन्वर्ट हो चुका है 60 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक। ओके हो गया जी, तो वॉल्यूम हमारा ये आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, मैस इसका। तो चले, मैस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके जी, तो चले यहाँ पे आगे इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम फार्मूला होता है, मैस बाय वॉल्यूम। तो हमने मैस फाइंड करना है, वॉल्यूम इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। इट्स मीन के मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम।
तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। डेंसिटी हमारे पास क्या है जी, 8×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास क्या है जी, 60×10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक। ठीक हो गया। तो इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका मैथ आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, हमारे पास ये क्या है, 8×10⁻³ मल्टीप्लाई 60×10⁻⁻6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 0.48। ठीक हो गया जी। तो ये मीटर जो है, क्योंकि -3 पावर ये मीटर ये आपस में कैंसिल, तो यूनिट इसके साथ किलोग्राम आएगा। ठीक होगा, क्योंकि मैथ है तो ये साथ में किलोग्राम आ जाएगा। ओके।